शहर हैदराबाद के इलाके फसलांसर अहमद नगर में एक कत्ल की वारदात पेश आई। मुकामी जराये के मुताबिक इतवार की रात देर गए इलियास नामी शख्स को इनके ही बिरादर निस्बती अब्दुल सत्तार ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इलियास अपने बेटे इम्तियाज के हमरा अपने दो निस्बती बिरादरान अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान जारी रकमी लेन देन के झगड़े को सुलझाने के लिए सत्तार के मकान पहुंचे। अब्दुल सत्तार और गौस दोनों भाई हैं और चिकन सेंटर का कारोबार करते हैं। इन दोनों के दरमियान कुछ अरसे से पैसों के लेन देन को लेकर शदीद इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसमें कई बार तल्ख कलामी भी हो चुकी थी। इलियास ने एक जिम्मेदार बुजुर्ग की हैसियत से इनमें सलाह करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बातचीत के दौरान अब्दुल सत्तार ने गुस्से में आकर सलाह करवाने वाले अपने बहनोई इलियास पर खंजर से हमला कर दिया। इलियास शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। वाकये के फौरन बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब्दुल सत्तार वाकये के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मुकामी वाकये से शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इस दौरान मस्जिद के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन मौके पर पहुंच गए और मकतूल के घर वालों से बातचीत की। हमारे पापा को वापस दे दो, बोलो ना हमारे पापा को नहीं को बोल प्लीज। अब इनको कहाँ लेके जाते हैं? पीएस को लेके जाते। अच्छा नहीं, आप प्लीज रिक्वेस्ट करिए मैं आपसे। अच्छा मैं करता हूँ, मैं तुम्हारे शोहर से बात करता हूँ, क्या होता है मैं देखता हूँ। अच्छा अब क्या कंप्लेन क्या लिखा है? डिटेल्स लिखिए। जाके मैं जाता बहुत साथ जाके खाली तफसीलात लो, पूरी तफसीलात को अपने अपने तरीके से लिखो। तुम जाओ, मैं तुम्हारे शोहर से बात करता हूँ। उस्मानिया से लालो बोले ना, लाली तुम जाओ। मैं अब बीच नहीं होता, हम सुबह में लेंगे अपन 11-12 बजे तक लाली में कुछ भी धक्का नहीं। डॉक्टर साहब ना वो डॉक्टर साहब थे, देखते हो वो तुम हमारे पे छोड़ो। तुम जाओ, तुम पहले एक काम करो, जाओ तुम सबर से जाओ, तुम पहले एक काम करके आओ, जाओ मेरी बात सुनो, हिम्मत से रहो, जाओ गाड़ी निकालो। आप एक बार बोलिए ना उन लोगों को जाके। मैं तुम्हारे शोहर से ही बात कर रहा हूँ, में आ रहा तुम बेफिक्र रहो, तुम जाओ, तुम जाके फिर भी जाके मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज करीबन रात में 11:30 बजे फसलांसर हलके में एक मर्डर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ और एक हमारे इलियास भाई नामी शख्स जो करीबन 45 ईयर्स के हैं, उनको उनके साले ने चाकू से मारकर हलाक कर दिया। और वह झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था और ये जो इलियास साहब है जिनका इंतकाल हुआ, ये उनके भौने लगते हैं और वो दो भाइयों के बीच के झगड़े को छुड़ाने जब ये गए तो इनके ऊपर एक सत्तार नामी उनके साले ने और एक शख्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनको हलाक कर दिया। बड़ा ये गरीब घराना है, दो बेटियां हैं उनको और एक छोटा सा बेटा है और उनका जो रोज़गार था वो ये था, वो सेंटरिंग का काम करते हुए अपने घर को चलाते थे और अब उनके इंतकाल के बाद उस घर के लिए बड़ी तकलीफ़ की भी बात है। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तौर से ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये भी कोशिश करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो, क़ानूनी तौर पे भी कार्रवाई होगी और बस्ती के तौर पे भी जो किस्म से ये खूनियों के साथ जिस तरीके का रवैया करना पड़ेगा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई किसी का खून करता है और उसका भाई ये सोचेगा कि हमारे भाई ने किसी का मर्डर किया, बाबा ये सोचेगा मेरा बेटे ने मर्डर किया, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन बताएंगे और जो इनका यहाँ पे कारोबार है वो पूरी तौर पे बंद कराएंगे और जो भी घर में वो रहते हैं उनको खाली कराएंगे, क्योंकि ये खूनी जो है इनको सबक देना बेइंतहा ज़रूरी है और उनको फौरी तौर पे जब ये गुनाह करते हैं वही वक्त में उनके साथ बदसलूकी करते हुए, क्योंकि एक मासूम की जान जिस मासूम की उसने जान ली उसके कंधे पे दो मासूम बेटियों और एक छोटे बेटे और एक बीमार बीवी का बोझ था और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा था और जब ऐसे अफराद का कत्ल होता है तो जो कातिल होता है उनके घर को बराबर क़ानूनी तौर पर और बस्ती के ज़िम्मेदारों के तौर पर भी सज़ा देना ज़रूरी है।
ताकि आगे ऐसे करने वालों को सबक मिल सके कि किस तरीके के इक़दाम इनके ऊपर लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तरह से ठहरेंगे इंशाअल्लाह।